नामदेव जी का भगवान विट्ठल से प्रेम इतना गहरा था कि वह हमेशा प्रार्थना करते थे, भगवान कभी मेरे घर आकर भोजन करो। भगवान ने उनकी भक्ति को देखकर एक दिन कहा, नामदेव एक दिन मैं तेरे घर आऊंगा, लेकिन आज मैं तुझसे कुछ मांगता हूं। ठाकुर जी बोले, आज तू मेरी जगह मंदिर में खड़ा हो जा और मैं तेरे घर जाकर भोजन करूंगा। भगवान ने नामदेव जी को विट्ठल रूप धारण करा दिया और उन्हें गर्भगृह में खड़ा कर दिया। भगवान बोले, तेरे ऊपर कई परीक्षाएं आएंगी, पुजारी आएंगे, घंटे घड़ियाल बजेंगे, तुझे नींद आएगी पर आंख मत खोलना। अभिषेक होगा, तेरे ऊपर ठंडा दूध, दही, जल और शहद डाला जाएगा, लेकिन तू हिलना मत। तेरे मुख पर माखन मिश्री लगाई जाएगी, भूख लगने पर भी उसे मत चाटना। दर्शन करने हजारों भक्त आएंगे, तेरे पैर छुएंगे, रोएंगे, अपने दुख दर्द बताएंगे, लेकिन किसी की समस्या हल मत करना, क्योंकि यह सब कर्म का विधान है। नामदेव जी ने इन बातों को स्वीकार कर लिया और ठाकुर जी उनके घर भोजन करने गए। नामदेव की मां ने भगवान का स्वागत किया और प्रेम पूर्वक गरम गरम रोटियां परोसने लगी। इधर नामदेव गर्भगृह में ठाकुर जी के निर्देशों का पालन कर रहे थे। पुजारी आए, घंटे घड़ियाल बजे, अभिषेक हुआ, शीतल जल, दही और शहद डाला गया, पर नामदेव स्थिर खड़े रहे। उनके पैरों से भक्तों ने अपने सिर लगाए, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी भगवान ने नामदेव की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक साधारण वेश धारण करके मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि नामदेव विट्ठल के रूप में गर्भगृह में खड़े हैं। भगवान ने मन ही मन नामदेव से कहा, नामा अब तो उतर जा। नामदेव ने जवाब दिया, भगवान आपने कहा था कि हिलना मत, मैं यहां से नहीं हिलूंगा। भगवान ने कहा, नामा मैं तुझसे विनती कर रहा हूं। नामदेव ने कहा, अगर हिला तो पुजारी पहचान लेंगे और मेरी पिटाई होगी। ये सुनकर भगवान प्रेमवश नामदेव के चरणों से लिपट गए। ये देख नामदेव की आंखों से अश्रु बहने लगे। नामदेव बोले, प्रभु मैंने तो केवल आपको अपने घर पर बुलाने की प्रार्थना की थी, लेकिन आपने तो मेरी भक्ति को इतना ऊंचा बना दिया कि आज आप मेरे चरणों में झुक रहे हैं। इस प्रेम को देखकर भगवान ने नामदेव को गले से लगाया और कहा, नामा तेरी भक्ति अतुलनीय है। तब से मान्यता है कि पंढरपुर के मंदिर में साल में एक दिन भगवान विट्ठल के स्थान पर नामदेव जी खड़े होते हैं और भक्त उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। यही नहीं, पंढरपुर मंदिर की सीढ़ियों के नीचे नामदेव और उनके परिवार की समाधि है। नामदेव की इच्छा थी कि जो भी दर्शन के लिए आए वह उनके ऊपर से गुजरे, ताकि उनके चरणों की रज उन्हें प्राप्त हो। एक बार नामदेव जी भजन कीर्तन कर रहे थे। हजारों वैष्णव नृत्य कर रहे थे। पंढरपुर के गर्भगृह में खड़े भगवान विट्ठल कीर्तन की मधुर ध्वनि सुनकर विह्वल हो गए।